गेगल ग्राम पंचायत के सरपंच और अन्य ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर कब्रिस्तान और शमशान की भूमि पर दुकानों के संबंध में मुलाकात की। सरपंच और अन्य जनप्रतिनिधियों का कहना था कि 2014 में दुकान निर्माण के लिए अब्दुल जलील द्वारा यहां पर निर्माण कराया गया था, जिसके किराए को लेकर न्यायालय में मामला विचाराधीन है। उन्होंने मांग की है कि निर्णय से पूर्व ही सरपंच अब्दुल बारी द्वारा कलेक्टर को बार बार शिकायत कर अवैध दुकान बताया जा रहा है और उनके तोड़वाने का दबाव भी बनाया जा रहा है, जो सरासर नियमों के विरुद्ध है। उन्होंने मांग की है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच करवाई जाए और जिस तरह की झूठी शिकायतें जो लोग कर रहे हैं उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए। साहब, ये हमारे गेगल हाईवे के ऊपर रिक्को एरिया के सामने 5 दुकानें बनी हुई हैं जो सार्वजनिक है। पूरे गांव के सहयोग से 2014 में बनाई गई थी, जब जलील और बारी पूर्व सरपंच उनके कार्यकाल में दुकानें बनाई गई थी उनके सहयोग से। और उन दुकानों का किराया वहाँ पे शमशान और कब्रिस्तान में बगीचा लगाया हुआ है, वहाँ पे मजार है, उसकी देखरेख के लिए उसका किराया काम में आता है। 2014 से बेकायदा मस्जिद मदरसे की रसीदें कटती है उन दुकान के किराए की। और अब ये जो बारी और जलील 2 दफे चुनाव हार चुका, चुनाव के मुद्दे को लेकर ये बार बार शिकायतें करता है अधिकारियों के पास कि ये दुकानें तोड़ो, दुकानें तोड़ो। और ये दुकानें क्या कि साहब उसमें नक्शा उल्टा सुल्टा हो रखा है कब्रिस्तान और शमशान का। वहाँ पे जमीन 20 बीघा है, 4 बीघा जमीन कब्रिस्तान की अलॉटमेंट है, 2 बीघा शमशान की अलॉटमेंट है। तो वो नक्शा उल्टा सीधा हो रखा है। तो हमने उसका ये दावा भी कर रखा है एसडीएम ऑफिस में नक्शा शुद्धि का। तो इसको लेके वो बार बार, अब जैसे ही बीजेपी की सरकार आई ना साहब, तो अधिकारियों को गुमराह करता है कि मैं बीजेपी का सदस्य हूँ, मैं बीजेपी का सदस्य हूँ। बार बार अधिकारियों के पास आता है और गुमराह करता है, वो दुकानें टुड़वाता है, दुकानें टुड़वाने की कोशिश कर रहा है। तो हम आज कलेक्टर साहब से मिलकर ये ज्ञापन देंगे कि साहब ये हमारे कब्रिस्तान को जहाँ मौका स्थिति जो जहाँ पे कब्रें बनी हुई है, अगर वो दुकानें टूटती है तो वहाँ पे पुरानी कब्रें बनी हुई है, कई कब्रें टूट जाएगी, घर टूट जाएगा और इससे कोई माहौल खराब हो जाएगा। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।